मैं हूँ कर्ण, महाभारत का एक प्रमुख किरदार। भगवान सूर्य के आशीर्वाद से पैदा हुआ कुंती का पुत्र, जिसको मेरी जन्मदात्री माँ ने लोक लाज के भय से टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। नदी में तैरती हुई टोकरी में रखा बच्चा जब हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र के सारथी अधिरथ को मिला तो उन्होंने मुझे अपनाया। मेरे पालक माता पिता ने मुझे असीम प्रेम दिया, जिनका प्यार पाकर मैं धन्य हो गया। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मुझे पता चलने लगा कि मेरे पिता का सूत होना मेरे लिए अभिशाप है। मैं शस्त्र विद्या सीखना चाहता था, तो मेरे पिता ने मुझे बताया कि एक सूत पुत्र का काम है रथ हाँकना और घोड़े की देखभाल करना। किंतु मैंने समाज की इस वर्ण व्यवस्था को मानने से इनकार कर दिया और खुद ही शस्त्र चलाने का अभ्यास शुरू कर दिया। मेरी जिद पर मेरे पिता हिम्मत करके गुरु द्रोणाचार्य के पास गए और मुझे शस्त्र विद्या सिखाने की विनती की। गुरु द्रोणाचार्य मेरी योग्यता से प्रभावित थे, किंतु उन्होंने सूत पुत्र होने की वजह से मुझे शिक्षा देने से इनकार कर दिया। मैंने प्रश्न किया कि क्या शिक्षा का अधिकार किसी जाति विशेष में जन्म लेने से खत्म होता है? क्या किसी व्यक्ति को अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है? इस तरह की वर्ण व्यवस्था किसने बनाई और समाज इससे कैसे लाभान्वित होता है? मैंने पूछा था कि अगर शस्त्र विद्या प्राप्त करने का अधिकार केवल क्षत्रिय के पास है, तो आप अश्वत्थामा को शस्त्र विद्या क्यों दे रहे हैं? वो तो ब्राह्मण है। गुरु द्रोणाचार्य के पास मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं था। अंततः गुरु परशुराम ने मुझे शस्त्र विद्या प्रदान की, परंतु इसके लिए मुझे अपनी पहचान ब्राह्मण की बतानी पड़ी। मैं धनुर्विद्या में अर्जुन से कम नहीं था। मैंने राजकीय शस्त्र प्रतियोगिता समारोह में अर्जुन को चुनौती देने का ऐलान किया, तो मुझसे कहा गया कि सूत पुत्र होने की वजह से मैं अर्जुन को धनुर्विद्या में चुनौती नहीं दे सकता। मैं समझ गया कि वर्ग विशेष का समाज में प्रभुत्व बनाए रखने के लिए ये नियम बनाए गए हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो गुरु द्रोण एकलव्य से उसका अंगूठा गुरु दक्षिणा में ना मांगते, बल्कि उसे अपना सर्वश्रेष्ठ शिष्य घोषित करते। द्रौपदी के स्वयंवर में मछली की आंख पे निशाना मैं भी लगा सकता था, लेकिन सूत पुत्र कहकर मुझे स्वयंवर में भाग लेने से रोक दिया गया। हालांकि मैं अंग देश का राजा था। अर्जुन को लक्ष्य भेदने और द्रौपदी से विवाह करने की अनुमति मिल गई, जबकि पांडवों ने उस समय खुद को ब्राह्मण के रूप में प्रस्तुत किया था। मैंने प्रश्न उठाया कि यदि एक क्षत्रिय का विवाह सूत जाति के व्यक्ति से नहीं हो सकता, तो ब्राह्मण का विवाह क्षत्रिय से कैसे हो सकता है? यह तो वर्ण व्यवस्था के खिलाफ है। फिर भी द्रौपदी का विवाह अर्जुन से करा दिया गया। कुरुक्षेत्र के रण में मरते समय श्री कृष्ण ने मुझसे दान मांगा था। मेरे पास कुछ नहीं था, तो मैंने अपने 2 सोने के दांत तोड़कर उन्हें दान में दे दिया। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर मुझे कुछ मांगने को कहा। दिल में आया कि कह दूं, हे केशव, इस वर्ण व्यवस्था को समाज से मिटा दो। पर कर्ण ने दान के बदले कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, इसलिए नहीं कह पाया मैं।